हेलो जी की हाल चाल, हेलो जी की हाल चाल, हेलो जी क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाय 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 आदित्य, हाय आमना, हाय लक्ष्य, हाय समीर, क्या हाल चाल है। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, फुल तेजी से चैट चल रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सभी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रखे हैं, बिल्कुल ही। एकदम ही कि भैया बस पढ़ा दो आज, आज भैया पढ़ा दो। एक अरे यार वो छुट्टी नहीं चाहता मैं तुम्हारी छुट्टी करना, मेरे को भी पता है तुम्हारा सिलेबस मेरे को खत्म करवाना है जल्दी जल्दी। पर क्या होता है ना, कई बार जैसे मेरे को पता था कि मैं पहुंच जाऊंगा 5 बजे तक, या जितने बजे क्लास थी 5:30 या 5 बजे, तो ट्रैफिक में फंस गया। अब ऐसा फंस गया कि वो 1 घंटे का जाम था, तो इसलिए नहीं ले पाया। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी एक क्लास छोड़ी है तो ऐसे कोई छोड़ दूंगा, तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास भी तो लेके रखूंगा। सॉन्ग सॉन्ग बाद में, सॉन्ग बाद में, पहले पढ़ लेते हैं सॉन्ग। सॉन्ग बताऊं तेरे, क्या हो गया। कलर, क्या कलर, क्या कलर। क्या बोल रहे हो, कलर क्या बता दिया। किसने बताया, किसने बताया तुम्हारी तो, ये किसने बताया तुम्हें, है बे, ये कौन बताया बे तुम्हें, ये कौन बताया तुम्हें, ये कौन बताया बे। किसने बताया, किसने बताया। कलर ब्लाइंडनेस किसने बताया, दिगराज सर ने, प्रशांत भैया ने, प्रशांत भैया ने बताया। प्रशांत बेटा तू तो गया, तू तो गया बेटा, अब तू गया प्रशांत बेटा। रुक अब तू, अब तू रुक, अब तू रुक, अब तू रुक बेटा प्रशांत, तू रुक अब। दोनों ने बता दिया, वाह वाह बेटा वाह। गए बेटा, ये दोनों गए। अब ये दोनों गए। अब फोन भी नहीं उठाएगा, डर गया, डर गया, देखो फोन भी नहीं उठाएगा, डर गया, डर गया, फोन भी नहीं उठाएगा। प्रशांत को ही लगा रहा हूं, दोनों ने बताया ना। ये गए बेटा, अब ये गए। अब इन दोनों का ऐसा सीक्रेट तुम्हें रिवील करूंगा। इन्होंने 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 आज मेरा सीक्रेट रिवील करा है तुम्हें। अब इनका ऐसा सीक्रेट रिवील होगा, दोनों रोएंगे, दोनों दोनों रोएंगे। इन्होंने तुम्हें बताया ना मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है बेटा। अब ये गए, अब ये गए। अब इन दोनों का ऐसा सीक्रेट रिवील होगा कि ये दोनों रोते रहेंगे। अबे भाई कलर ब्लाइंडनेस, अब मैं तुम्हें बताता हूं कलर ब्लाइंडनेस की, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूं, सुनो सुनो। अब पहले ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बाहर में गई, ट्रिग्नोमेट्री पहले मैं तुम्हें बताता हूं। ये आए बड़े कलर ब्लाइंडनेस का तुम्हें बताएंगे, रुको। देखो क्या हुआ था कि जब मैं अपनी 8वीं या 9वीं क्लास में था, तो हमारी क्लास में एक, हमारे स्कूल में एक आई केयर कैंप लगते ना, वो कैंप लगा था। तो भाई जब वो कैंप लगा तो हम सब भी चले गए। जब मेरे चश्मा नहीं था, मतलब मेरे को चश्मा लगा है 11वीं क्लास में जाके, जब मैं कोटा में ही था। तो 8वीं 9वीं क्लास में हमारे स्कूल में लगा एक कैंप, और कैंप में हमारी आंख चेक हो रही थी, तो मैं लाइन में लगा हुआ था। जब मैं लाइन में लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि यार आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इन्होंने ना एक
क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, सुनो मतलब मैं बताता हूं। देखो क्या हुआ कि 8वीं 9वीं क्लास में मैं था। अब 8वीं 9वीं क्लास में हमारे स्कूल में जो आई केयर कैंप लगा, उसमें हमारी आंख चेकअप होने थे। अब आंख चेकअप के लिए पहले हम सब लाइन में लगे हुए थे, एक लाइन में लगे हुए। तो लाइन में लगे हुए हम ऐसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते जैसे ही मैं आगे पहुंचा, तो मेरे आगे जो बच्चा था उसको वो जो मैडम वहां बैठी हुई थी, वो एक बुक पे एक पैटर्न दिखा रही थी, है ना। अब वो पैटर्न दिखा रही थी, तो पैटर्न दिखाने में जब मैंने पीछे से देखा तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। मतलब सामने वाले ने तुरंत बता दिया, पर जब मैंने ऐसे झांक के देखते ना कि क्या देख रहे, क्या बता रहे हैं, हम भी देखें, ऐसा होता है ना कि क्या ही पूछ रहे होंगे। तो जब मैंने ऐसे देखा, मेरे को दिखा ही नहीं। फिर मेरी बारी आई, जब मेरी बारी आई तो मुझे भी नहीं दिखा। वो एक पैटर्न होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह के पैटर्न होते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह के पैटर्न होते हैं। देखो, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है ये। देखो इस तरह के पैटर्न होते हैं। अब देखो, अब जैसे ये है, ठीक है, अब जैसे ये है, ये स्क्रीन पे है कुछ, ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न होते हैं। अब ये पैटर्न उन्होंने मेरे सामने रखा, मैं से देखा ही नहीं गया, तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है। मेरे को बड़ा, मैंने कहा ऐसे कैसे कलर ब्लाइंडनेस है, इंसान को क्या है ना, इंसान को चलो बीमारी हो भी तब भी ईगो में मानता नहीं है। फिर मैं वापस लाइन में लगा। अब लाइन में जब मैं वापस लगने के बाद जैसे ही मेरी बारी आने वाली थी ना, तो मेरे को ये पता चला था टीचर बार बार एक दो ही पन्ने पलट रही है, वही पूछ रही है। तो जब मेरे आगे वाला जो बच्चा था उसने आंसर दिए, मैंने वो आंसर रट लिए, और जब मेरी बारी आई तो मैंने बोल दिया हाँ जी, इस पर 27 लिखा है, इस पर 68 लिखा है। तो जब मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी तो आंखें सही है। मैंने कहा मैम वो मेरे को पहली बार ही समझ नहीं आया था आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, तो इसलिए अब मैंने बता दिया। तो पेपर में मेरे कलर ब्लाइंडनेस उन्होंने नहीं लिखा, वो जो टेस्ट था उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बता दिया, रट के बता दिया, आगे वाले ने बोला मैंने वही सेम बोल दिया। पर असली में मेरे को है। अब जैसे ये फिगर है, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या बना हुआ है, तुम्हें दिख रहा है इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है 6 लिखा है, मुझे नहीं दिख रहा, इस पे क्या लिखा है। सही में मुझे नहीं दिख रहा इस पे क्या लिखा है। मैं लेजिट बोल रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इस पे नहीं पता क्या दिख रहा है। क्यों? ये कलर ब्लाइंडनेस की पहचान है कि मुझे नहीं पता है कि इस पे क्या लिखा है। अबे हाँ सही में जैसे ये है। अब और एक होता है रिवर्स कलर ब्लाइंडनेस। अब रिवर्स कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, जैसे तुम में से जिन जिन को दिख रहा है उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तुम्हें इस पे कुछ भी नंबर दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, तुम सबको बच्चे लिख रहे हैं कमेंट पे कि इस पे 6 है, पर मेरे को 6 नहीं दिख रहा। तो जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस है उनको 6 नहीं दिख रहा होगा, तो तुम में से होंगे काफी ऐसे बच्चे जिनको इस पे 6 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी इतनी कुछ ऐसी बीमारी नहीं है कि इसमें तुम्हें ऐसे कोटा मिल जाएगा, है ना। पर देखो अब मैं करता हूं रिवर्स वाला, ठीक है, रिवर्स कलर ब्लाइंडनेस करूं। अगर मैं रिवर्स कलर ब्लाइंडनेस करूं तो रिवर्स मतलब कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस होगी सिर्फ उनको दिखाई देगा वो वाला नंबर। जैसे इस पे, ये तो शायद सबको दिख जाए, रिवर्स कलर ब्लाइंडनेस जैसे ये है। अब इस पे क्या लिखा है, अबे यार इसकी तो कहां गया। जैसे ये देख लो, अब ये बताओ, ये पढ़ पा रहा है कोई, ये मैं पढ़ पा रहा हूं, इस पे बताओ क्या लिखा है। नहीं पढ़ पा रहे ना, तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो ये पहचान लेगा, वो ये पढ़ लेगा। दिख रहा है ना, कईयों को नहीं दिख रहा, कईयों को दिख रहा है। तो जिनको दिख रहा है उनको कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि रिवर्स टेस्ट है, क्योंकि ये रिवर्स टेस्ट है। तो ये हम उस दिन ऐसे ही मजे ले रहे थे, ठीक है, ये उस दिन हम ऐसे ही मजे ले रहे थे। पर है मेरे को मतलब ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, होती है तो है, क्या करे, है तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई यार, पर ये बताना नहीं चाहिए था यार, ये बताना नहीं चाहिए था। गलती करी है, गलती करी है आज इन्होंने ये बोल के, आज इन्होंने जो करा है, दोनों ने बताया, और मतलब दोनों लगे हैं, दोनों हैं। गए बेटा गए, अब तुम्हारी भी एक ऐसा सीक्रेट रिवील होगा,
कब रिवील होगा वो डेट में बताऊंगा एक दिन, वो डेट भी बताऊंगा जिस दिन रिवील होगा, दिन देखना, कोई बात नहीं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या भैया, टी शर्ट। अब यार टी शर्ट की बात अब उनको भी कैसे पता चला, उनको टी शर्ट से पता चला, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि ब्लू कलर की टी शर्ट लेके आई हो, वो कुछ अलग टाइप के ब्लू कलर की मिली है, था ब्लू ही पर वो अलग टाइप का ब्लू था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या कलर ब्लाइंडनेस है, मैंने कहा है। उन्होंने कहा सही में, मैंने कहा हाँ सही में है, इसमें हंसने वाली बात क्या है। चलो चलो, एम 100/100 इन मैथ्स। एम 100/100 इन मैथ्स। चलिए शुरुआत करते हैं। अबे उन्होंने उठाया ही नहीं यार फोन, में क्या करूं, फोन ही नहीं उठा रहे हो भैया, माफ कर दो ऐसे माफ नहीं होते ऐसे माफी नहीं मिलेगी। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इस पे हम बेसिकली दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और एक हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, है ना, और एक हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब जो बेसिक्स है, बेसिक्स में आते हैं तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वो सब हमने पिछली क्लास में पढ़ ली। इस क्लास में हमें मेनली आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है सॉरी, इस क्लास में हमें मेनली, दिगराज सर की तो क्लास चल रही होगी, उनको क्या परेशान करें, प्रशांत की क्लास नहीं आज। चलिए तो इस क्लास में हमें मेनली आइडेंटिटीज को पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा, क्या क्या बेसिक्स पढ़ा हमने, क्या क्या बेसिक्स पढ़ा, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तुम्हें, अभी तक की कहानी अगर थोड़ी सी मैं रिकॉल करवाऊं, तो एक तो हमने पढ़ा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इससे हमें याद हो जाएगा कि साइन कौन सा होता है, ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टेन, नीचे से देखेंगे तो कोसेक सेक कॉट, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने वो टेबल पढ़ी थी, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की और कॉट थीटा की। इन सब की वैल्यूज हमने इन सारे डिग्रीज पे पढ़ी थी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको ऐसे उल्टा के रख देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 का याद कर लेते हैं, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। अब सबका उल्टा करते रहो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेक में कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए 10 का उल्टा करो तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये बेसिक दो चीजें जो हमें याद रखनी है। एक हमने ये पढ़ा कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, और टेन को अपन साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख देते हैं। सिमिलरली कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख देते हैं कॉट थीटा को। तो ये कुछ 4 आइडेंटिटीज और थी। क्या याद आ रही है? तो ये सारी चीजें थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी। इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, है ना, कि वैल्यूज रख दी। मतलब पहली और दूसरी एक्सरसाइज कल हमने पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर दी थी। अब अगर हम बात करें आज हमें क्या पढ़ना है, आज जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 2-3 तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? 2-3 बेसिक तो हमने ऑलरेडी पढ़ रही हैं, जो ये हैं
साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, टेन को अपन साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं, कॉट को अपन कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं, ये तो हमने याद है। अब हम कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, कुछ मतलब सिर्फ 3 कुछ मतलब सिर्फ 3। 10वीं क्लास में सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, 11वीं क्लास में वो 3 की 30 बन जाती हैं। ठीक है, तो 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे आइडेंटिटीज बनती है, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, पर आसान है। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से जिस फ्लो में मैं पढ़ाया जा रहा हूं उस फ्लो में पढ़ते जाओगे तो बहुत आसान रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 3 आइडेंटिटीज, जो मेन हमारी 3 आइडेंटिटीज है उनसे। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। ये मात्र 3 आइडेंटिटीज हैं जिसके ऊपर अभी पूरा का पूरा खेल आगे का जो है निर्भर करता है। मात्र ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर आगे का पूरा खेल निर्भर करता है। मेरे साथ 5 बार बोलेंगे हम तीनों आइडेंटिटीज, मेरे साथ बोलना, चैट बंद कर दो। अब बहुत सीरियसली हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर शोभित भैया अगर ढंग से पढ़ाएं आपको, उल्टा बोल दिया मैंने मतलब आप अगर ढंग से पढ़ो तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर ढंग से पढ़ो, शोभित भैया तो ढंग से पढ़ाएंगे, शोभित भैया कहां भागे जा रहे हैं। आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, आइडेंटिटीज आपको बहुत आसान लगेंगी। आज की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगा जिनमें से ही आपके उठ के 2025 में सवाल आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उनमें से ही आपके 2025 में उठ के सवाल आएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिनमें से आपके सवाल आके उठ के आएंगे। ज्यादा सवाल नहीं करवाऊंगा, 10-15 सवाल होंगे टोटल। उन 10-15 सवाल में से आपके उठ के पेपर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ध्यान से देखना है बहुत। 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों की तीनों ध्यान से सुनना, तीनों के तीनों ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे साथ बोलो, ठीक है? कोई तुम्हारे आसपास नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है, चिल्ला चिल्ला के मेरे साथ बोलना है। पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। बोलो मेरे साथ, बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। फिर से बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, शर्माना नहीं है। जितनी तेज बोलोगे, जितनी बार बोलोगे, उतना अच्छे से समझ में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। एक बार और बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बोलो, आंख बंद करो, बोलो मेरे साथ बोलना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया? लास्ट बार बोलेंगे, इसी सीक्वेंस में बोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो काम आएंगी। इन्हीं तीनों को घुमा फिरा के हमें यूज करना है। छोटे मोटे घुमा फिरा मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कई जगह खाली सेक स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? या कहीं पे खाली इस तरह से भी इसको यूज कर लेते हैं। बेसिक यही है, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसकी बात करूं तो कई जगह लिखा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कई जगह क्या होगा कि खाली साइन स्क्वायर थीटा की नीड है कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना है। कई जगह तुम्हें बोल दे कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखो, तो कॉस स्क्वायर उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि खाली कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ, इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम कुछ जुगाड़ लगा रहे होंगे।
इस तरह से हम कुछ कुछ जुगाड़ लगा रहे होंगे। एक सिंपल सा सवाल तुमसे पूछता हूं, एक सिंपल सा सवाल तुमसे पूछता हूं, देखता हूं तुम दिमाग लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। देखो, एक सिंपल सा सवाल तुमसे पूछता हूं, देखता हूं तुम दिमाग लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, याद होगा। बताओ। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं फिर बताऊंगा। पोल आ गया होगा तुम्हारे पास। पोल आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऐसा सवाल है बस जो थोड़ा सा फॉर्मूला सोचना है, कैसे सोचना है वो भी बताऊंगा। सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। चलिए, क्या आ रहा है रिजल्ट? क्या आ रहा है रिजल्ट? 11% ने ए ऑप्शन लगाया है, 9% ने बी, 72% ने सी ऑप्शन आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। है हलवा सा सवाल पर बस ठीक है, दिमाग लगाने की चीज है। देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा देखते ही, कोसेक स्क्वायर थीटा देखते ही जब भी उल्टे वाली चीजें देखो ना भाई, साइन कॉस टेन, इनको सीधा 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 मानो। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो उल्टे वाली चीजें देखो ना, इनको पहले सही कर दो। ये उल्टा है ना, कोसेक स्क्वायर की आदत नहीं है, साइन की आदत है, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा आता है? मेरे को याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इंटू 1 जो होता है वो 1 होगा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत आसान है, बहुत इजी पीजी सी चीज है, कोई ऐसी भारी चीज मैंने नहीं बताई है ना, बहुत बेसिक सी चीज मैंने तुम्हें बताई है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल करेंगे पर ऐसे करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहे, है ना। दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन तुम्हें देता है, क्वेश्चन तुम्हें देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू हमें 1 दिया है, ठीक है ना। हमें बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा। इसकी वैल्यू हमें पूछी है। ऑप्शन देता हूं इसमें भी तुम्हें मैं, इसमें भी ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें। ए ऑप्शन कहता है -1, बी ऑप्शन कहता है 1, सी ऑप्शन कहता है 0 और डी ऑप्शन कहता है 2, है ना। हम देश का भविष्य बनाते हैं, टैगलाइन अच्छी है ना। देखना
क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखो सारी चीज जो है ना, सारी चीज है प्रैक्टिस की। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। मैं यहां पे क्वेश्चंस बिल्कुल करवाऊंगा, पर रटोगे कोई क्वेश्चंस को, रटने से कोई फायदा होता है, प्रैक्टिस से फायदा होता है। तो यहां पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बाद एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा डीपीपी के तौर पे, उनको कर लेना, ठीक है। डीपीपी के तौर पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको और कर लेना। क्लियर? क्या बोला? आज दिगराज सर, सेम क्वेश्चन दिगराज सर ने पूछा है। हम देश का भविष्य बनाते हैं, सेम क्वेश्चन दिगराज सर ने पूछा। अच्छा, दिगराज सर और मैं एक्चुअली हम क्या है, भाई भाई है ना, तो दिल से दिल का कनेक्शन है। वी आर ब्रोज। तो जो उनके दिमाग में आता है वो मेरे दिमाग में आता है। इसे ही तो भाईचारा कहते हैं। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। देखो यहां पे हमें हर चीज साइन में दी है और हमसे हर चीज जो है वो कॉस की पूछी गई है। अरे बाप रे, हमसे हर चीज जो है वो कॉस की पूछी गई है और हमें चीज जो दी गई है वो साइन की दी गई है। तो हमें किसी तरह से इसको कॉस में बदलना पड़ेगा, इसको हमें कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे कॉस में? साइन और कॉस में हमें एक ही फॉर्मूला याद है भाई, ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन और कॉस आए, क्योंकि साइन को कॉस में बदलना है तो वो साइन और कॉस वाले फॉर्मूले से बदल पाएंगे। सोचने का तरीका देखना, सोचने का तरीका कि साइन और कॉस का मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा? कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे इसको रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह, प्लस साइन थीटा ऐसे का ऐसा इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आई? साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा ऐसे का ऐसा 1 ऐसा। इस 1 से ये 1 कटता है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाए तो आ गया कि साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जो है, बात एक ही है पर लिखने से और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा के बराबर है। भाई कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा के बराबर है। तो यहां पे जितने भी कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह साइन थीटा लिख देता। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन थीटा, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या कॉस की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है, तो यह है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंदर वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख दिया और होल स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दिया, ये हो गया साइन थीटा। तो ये भी जो है हमारा बन गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये तो 1 के बराबर है। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। कितनों ने आंसर करा है बी? शाबाश, 45% बच्चों ने सही आंसर दिया। डन है, डन है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने क्या दिमाग लगाया, हमने क्या दिमाग लगाया? हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा कि मेरी जान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं बोल रहा हूं फिर से, क्वेश्चन होना ना होना इतनी बड़ी चीज नहीं है, समझ में आना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सोच कैसे रहे हैं ये आना चाहिए। हमने देखा कि भाई यहां पे हर चीज साइन में है, हमें जो चीज चाहिए वो कॉस में चाहिए, हमें जो चीज चाहिए वो कॉस में चाहिए। तो मेरे को इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? साइन और कॉस में कोई फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे कैसा है 1 ऐसे कैसे ही 1 से 1 गया है ना, 1 से 1 कट गया, एक कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। तो मतलब जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा से। तो कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन थीटा से। ये कॉस की पावर 4 है, पावर 4 को क्या लिखते हैं?
स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1 के बराबर। क्लियर है, क्लियर है, आंसर इज 1, आंसर इज 1। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये तो मैं तुम्हें गारंटेड बोल रहा हूं, गारंटेड क्वेश्चन आज की क्लास में से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा वो आज की क्लास में से आएगा। हाँ वो वैल्यू एक दो चेंज कर सकते हैं, वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। चलिए चलिए अब ध्यान से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर हम ध्यान से देखें, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर tan ए। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पर पूरे के पूरे, अब देखो प्रूफ का मतलब पता है क्या होता है, जब भी तुम्हें प्रूफ करने के लिए दिया जाए, जब भी तुम्हें प्रूफ करने के लिए दिया जाए, प्रूफ का मतलब ये होता है कि एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस के बराबर कर दो। तो हमें एलएचएस पे काम करना है, हमें बेसिकली इस एलएचएस पे काम करना है, इस एलएचएस को तोड़ ताड़ के आरएचएस के बराबर लाना है। कैसे लाएंगे? पर हमें क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर भी दोनों टर्म में साइन है, नीचे दोनों टर्म में कॉस है, तो ऊपर में से एक साइन कॉमन आ सकता है, एक साइन ए जो है वो कॉमन आ सकता है। तो एक अगर मैंने साइन ए कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, एक तो बाहर गया तो अंदर 1 बचा, जब ये पूरे बाहर चला गया तो अंदर 1 बचा, माइनस क्यूब में से एक बाहर गया तो स्क्वायर बचा, तो -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में, यहां में से अगर एक कॉस ए मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, क्यूब में से एक बाहर गया तो स्क्वायर बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ये पूरा कॉस ए बाहर चला गया तो 1 बचा। हम ये देख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है ये tan ए के बराबर होता है, तो ये tan ए है और यहां पे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा ही रख दिया, और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए -1 ऐसे का ऐसा लिख दिया। अरे मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे एलएचएस को तोड़ ताड़ के tan ए के बराबर करना है। tan ए तो मेरे को ऑलरेडी मिल गया, tan ए तो मेरे को मिल ही गया। भाई मुझे क्या लाना था, tan ए लाना था, tan ए तो मेरा आ गया। तो मतलब कि ये पूरा जो भी बढ़ा हुआ है, ये पूरा जो भी साइड में बचा हुआ है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो tan ए × 1 tan ए हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? भाई मैंने क्या सोचा कि मेरे को tan ए चाहिए था, वो तो ऑलरेडी आ गया, tan ए चाहिए था वो तो ऑलरेडी आ गया, तो ये जो है ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाएंगे। पर कटेंगे कब, जब दोनों बराबर होंगे। तो मेरे को किसी एक को पकड़ के दूसरे के बराबर करना होगा, मेरे को किसी भी एक को पकड़ के दूसरे के बराबर करना होगा। या तो मैं ऊपर बिल्कुल सेम नीचे जैसा बना दूं, या नीचे बिल्कुल सेम ऊपर जैसा बना दूं। तो बेसिकली मेरे को मान लो मेरे को ऊपर जो है बिल्कुल नीचे जैसा बनाना है जिससे कट जाए, तो मेरे को अब ये साइन स्क्वायर जो है इसकी जगह कॉस स्क्वायर लाना है। तो मेरी घंटी बजेगी दिमाग की कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में करना है तो यही आइडेंटिटी काम आएगी। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, tan ए ऐसे कैसे ही चलने दो साथ में। ऊपर वाले साइन स्क्वायर ए की जगह 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, लिख दिया। अब ये जो मैं बगल में यहां पे लिख रहा हूं ना, ये बगल वाली चीज ऐसे परे मत लिख देना एग्जाम में कि दुनिया से बाहर लिख दिया, यही ब्रैकेट में बताना है तुम्हें क्यों ये यूज करा। तो बिकॉज करके ऐसे लिखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन की मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं, नंबर नहीं कटेंगे कभी भी। टीचर खुश होगा कि टीचर को पता चले कि हाँ यार बच्चे को आता है, बच्चा बता रहा है कि क्यों यूज करा। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो ये बगल में ऐसे लिखना होगा तुम्हें हर चीज में कि कब क्यों यूज करा। तो साइन स्क्वायर ए जो था, ये जो साइन स्क्वायर ए था इसकी जगह 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, है ना। ये पूरे साइन स्क्वायर ए की जगह 1 - कॉस स्क्वायर लिख दिया, 2 ऐसे कैसा रहने दिया, और नीचे तो जो है वो ऐसे ही रहने दो। सिर्फ एक को चेंज करके दूसरे के बराबर करेंगे, ऊपर वाले को मॉडिफाई करके नीचे वाले के बराबर करके काट देंगे। तो यहां पे tan ए ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ऊपर 2 को अंदर ले जाए तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए
-1 ऐसा चल रहा है ना, ऊपर में ऐसा चल रहा है, ऊपर में ऐसा चल रहा है। तो यहां पे अगर अपन tan a ले जाएं तो tan a इंटू 1 - 2 cos स्क्वायर है, तो 1 - 2 इज -1, 1 - 2 इज -1 और -2 cos स्क्वायर है, अपॉन में आ रहा है 2 cos स्क्वायर a -1। ये कुछ क्वेश्चन गलत है क्या? अच्छा, -2 इंटू माइनस प्लस होगा ना, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा ना, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, tan a ऐसे का ऐसा ही रहने दिया साइड में हमने, और ऊपर बन रहा है ये 2 cos स्क्वायर a पहले लिख देते हैं, -1 बाद में लिख देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर a -1 और अपॉन में भी बन रहा है 2 cos स्क्वायर a -1। भाई ये बन जाइए होगा, तो इक्वल टू आ गया tan a, हेंस प्रूव्ड। यही तो RHS है, यही तो RHS है, तो HP हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया सभी का, क्या हो गया सभी का? हाँ वो प्लस साइन होगा ना, -2 इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना। चले, समझ में आया, समझ में आया? क्वेश्चन को करने का तरीका वो इंपॉर्टेंट है ना कि आंसर इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर फाइनल बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को करने में मैंने सोचा कैसे। पहले मैंने सोचा कि कॉमन ले लेते हैं, सबको समझ में आया, मेरे को भी समझ में आया, इसको tan बना देते हैं, सबको समझ में आया। फिर मैंने ये कहा कि यार tan मेरे को चाहिए था, tan मेरे को चाहिए था, tan तो ऑलरेडी आ गया है, तो मतलब ये जो है ये आपस में कट जाएंगे। तो मैंने किसी एक को दूसरे के टर्म्स में बनाने की कोशिश करी, तो मेरे को नीचे cos दिख रहा था, ऊपर sin दिख रहा था, तो इस साइन को भी cos बना दूं। तो इस साइन को कैसे cos बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा कि sin स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a लिख दूंगा, बस लिखा, कैलकुलेशन करिए, आ गया आंसर। गाना नहीं बजाया, मजा नहीं आ रहा ना, हाँ बजाएंगे, अगले क्वेश्चन के बाद गाना बजेगा। चलिए 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 चलिए, जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए ना डरना मत, बहुत आसान होता है। जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए डरना मत, बहुत आसान होता है। पावर वाला क्वेश्चन कभी जीवन में मुश्किल नहीं मिलेगा, पावर वाला क्वेश्चन कभी जीवन में मुश्किल नहीं मिलेगा, बहुत आसान होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो हमें दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। ये 0 जब भी देख लो ना, RHS में जब भी 0 देख लो, एक को उठा के उधर ले जाओ, तो यहां से बन गया sin थीटा बराबर cos थीटा, ये बन गया माइनस cos थीटा, इधर ले गए तो sin थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा कब बराबर होते हैं? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, sin थीटा और cos थीटा कौन से थीटा पे बराबर होते हैं? कब sin थीटा और cos थीटा बराबर होंगे? कौन सा ऐसा थीटा है जिसमें sin भी और cos भी सेम वैल्यू देता है? कौन सा ऐसा थीटा है जिसपे sin और cos बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें sin और cos की सेम वैल्यू होती है? 45 होता है। कैसे भैया, कैसे भैया, समझ नहीं आया? ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे sin और cos जो है बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे sin और cos की वैल्यू बराबर होती है? 45 डिग्री पे sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। तो मतलब कि जब भी sin और cos बराबर होंगे, जब भी sin और cos बराबर होंगे, तो थीटा हमेशा 45 डिग्री होगा, थीटा हमेशा 45 डिग्री होगा। बात ही खत्म हो गई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो बताओ, sin 45 की पावर में 4 प्लस cos 45 की पावर में 4 ये पूछा है। sin 45 क्या होता है? 1/√2, तो 1/√2 की पावर में 4 प्लस 1/√2 की पावर में 4, ये तो 2 टाइम्स 1/√2 की पावर में 4, ये हमसे पूछा है। तो देखो देखो, 2 टाइम्स 1/√2, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 की पावर 4 तो 1 की पावर 4 ही रहता है, पावर 4 ऊपर नीचे सेम ले लेते हैं, तो √2 की पावर में 4। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? रूट a जो होता है उसका मतलब होता है a की पावर में 1/2, रूट a मतलब a की पावर में 1/2 ये होता है। तो √2 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 1/2 और उसकी पावर में 4 है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो ये बन गया 2 इंटू 1 तो ऐसे कैसे लिख दिया अपॉन में 2 स्क्वायर, तो
2 इंटू 2 स्क्वायर, एक गया तो 1/2 इज द आंसर। 1/2 इज द आंसर। 1/2 इज द आंसर। 1/2 इज द आंसर। यस सर, आंसर। यस सर, आंसर। यस सर, आंसर। यस सर, यस सर, आंसर। यस सर, आंसर। देखो देखो देखो, गद्दार का फोन आया। देखो देखो गाइस, क्या हो गया भाई? देखो देखो बच्चों, गद्दार का फोन आ गया। क्या कर दिया भाई? देखो देखो, अब देखो क्या कर दिया पूछ रहा है। मैंने ये देखो भाई, तुमने मेरा सीक्रेट बच्चों को बताया। तुमने भाई, मैंने बस वो बच्चे बोल रहे थे कि दिगराज सर कलर ब्लाइंड है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई तुमने जो सीक्रेट अब रिवील करा है, अब एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा और दिगराज सर का भी सीक्रेट रिवील होगा। अरे नहीं नहीं भाई, डेट बताऊंगा, डेट, और उस डेट पे सीक्रेट रिवील होगा। अब देखो तुम। नहीं नहीं भाई, वो अब तो तुम मैं गए तो बता रहा था भाई, टी शर्ट भाई। वाला तुम बता रहा था। आज बच्चों ने मेरा टेस्ट भी ले लिया। वो कह रहे खोल के भैया गूगल पे बताओ मुझे, और मैं गूगल पे खोला और मेरे को दिखाई नहीं दिया। सोचो मेरी बेइज्जती हुई है बच्चों के सामने भाई। फेल हो गए भाई तुम। फेल हो गया भाई मैं। भाई वही है, ह्यूमन आई टेस्ट करा रहा था यार मैं तो कल। भाई अब तुम देखो, अब तुम्हारा होगा असली रिवील। सही है भाई, पढ़ाओ पढ़ाओ बच्चों को। ठीक है भाई। ठीक है ठीक है। अब किसी और का है, अब किसी और का है। अब दोस्त का है, अब दोस्त का है। हूड़ मत सिरा जट लिखे तत हले जाना एंड तक है इता हले वार्म अप है बुढ़े तेनू किथे चलदे आ चक्कर दसानी दस किदे नाल ले ली टक्कर दसानी दस किने नोट छाप ते मैं सिफर दसाया पहला कंडियां ते कीता होया सफर दसानी दस मैं माड़ी टाइम कटी कसर दसानी तेनू छोलियां चब्बा खावा मसर दसानी तेनू किने मैं कमावा लिख अखर दसानी तेनू सिफर दसाया पहला सफर दसानी कूड़े अख नूर कानी कादा असर दसानी दस जिंदगी निकाने जवा हशर दसानी दस किने दिया बॉटम ते अपर। क्या बोल रहा था कि जितने भी पावर वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। तो इसीलिए टेंशन लेनी नहीं। मैंने क्या करा देखो, अब ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, इस कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा लिखा, एलसीएम लिया, tan अल्फा इधर गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -2 tan अल्फा को ऐसे स्प्लिट करा, -2 को लिख दिया -tan अल्फा। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। tan अल्फा 1 है, कॉट जो होता है वो 1/tan होता है, तो 1/1 ये भी 1। तो कॉट अल्फा और tan अल्फा दोनों 1 हो गए। तो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि tan अल्फा की पावर में 20 प्लस कॉट अल्फा की पावर में 20, ये हमसे पूछा है। तो 1 की पावर में 20 प्लस 1 की पावर में 20, 1 की पावर में 20 ले लो 1, 1 की पावर में 20, 1 की पावर में कुछ भी कर दो 1 ही रहता है। तो 1 + 1 इज 2। तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंट मैंने सिर्फ तुम्हें लिख के दिया है, ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में लिख के नहीं आता हिंट, एग्जाम में हिंट नहीं लिखा आएगा, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया कि कभी भी पावर वाले क्वेश्चंस को ज्यादा टेंशन लेके नहीं करनी, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूं, एक छोटी सी काम की बात मैं तुमसे बता रहा हूं। हैशटैग कुछ काम की बात। देखो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। भैया आइडेंटिटी बताई ना अभी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है अगर, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये लिखा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको लिख दे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा
प्लस टेन थीटा, ये 1 के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, कैन वी से द सेम फॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा? क्या हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के लिए भी ये सेम चीज बोल सकते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के लिए भी सेम चीज बोल सकते हैं? भैया छुट्टी कर दो, अबे तो शुरू हुआ है, अभी सही बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखो कैसे बोल सकते हैं, देखते हैं। तो वी नो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1। तो इसको अगर नीचे ले जाएं तो बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वो होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो यस, ये भी आपस में रेसिप्रोकल्स हैं, कैन वी से एक और क्वेश्चन, कैन वी से सेम थिंग फॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? अब बताओ, कैन वी से सेम थिंग फॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? अब बताओ नो वाई नो क्यों जी? नो वी कैन नॉट से। वाई? क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। सिर्फ यही दो आइडेंटिटीज हैं जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में, इसमें हम नहीं बोल सकते कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। बस इस केस में हम नहीं बोल सकते, बस ये एक ऐसा केस है जिसमें नहीं बोलेंगे। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक बात समझ लो मेरी जान, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब भी क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ भी दे रखा हो, दोनों में से कुछ भी एक दे रखा हो, तो दूसरा अपने आप लिख देना। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक छोटी सी लल्लू प्रॉब्लम है, ऐसे 1-2 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ये अगर मान लो 2 के बराबर है तो फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बताओ, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? बताओ। 1/2 होगा। क्यों? वी नो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा
दीज बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर ये 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा ये 1/2 होगा। अगर ये 2 है तो माइनस वाला 1/2 होगा। वही मैंने बोला ना, आपस में रेसिप्रोकल है। ये 2 तो ये 1/2। सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए इसी बात पे ये क्वेश्चन करा जाए, इसी बात पे क्वेश्चन करा जाए। मैंने तुम्हें ये साफ साफ बोला था कि अगर तुम्हें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहले सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताओ क्या होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताओ क्या होगा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है पी के बराबर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा? 1/p के बराबर। रेसिप्रोकल है, जो है उसका उल्टा कर दो, तो 1/p के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें एक दे रखा है तो दूसरा लिख दो और इसको अब नीचे, इसके नीचे लिखें अगर हम, ये हमें गिवन है, ये p के बराबर है। इन दोनों को हम क्या कर दें, इन दोनों को हमें क्या चाहिए, हमें tan थीटा चाहिए, तो हमें tan को नहीं काटना, अगर ऐड कर देंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। यहां माइनस, यहां प्लस की जगह माइनस, यहां माइनस, तो ये कट गया। तो माइनस टेन इज माइनस 2 tan थीटा। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता तो tan कट जाता, मुझे तो tan ही चाहिए, तो tan काट के क्या करूंगा, तो इक्वल टू 1/p माइनस p, ये बन रहा है 1/p माइनस p, है ना। इस माइनस को ऐसा करते हैं ना, इधर ले जाते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। इस माइनस को इधर ले जाते हैं, क्यों माइनस का बोझ रखें, तो ये साइन पलट जाएंगे। तो पहले 1/p प्लस था तो 1/p माइनस हो जाएगा, और p माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। लो, ये हो गया 2 tan थीटा। वो माइनस को क्यों बोझ बार बार ले, उस माइनस को इधर भेज दिया था, साइन उल्टे हो गए, तो p माइनस 1/p। एलसीएम ले लें तो बन रहा है p स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया 2 tan थीटा। 2 इधर ले जाएं तो tan थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/2p। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जब भी हमें सेक थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा इनमें कुछ ऐसा दिखेगा ना, तो दिमाग एकदम खुलना चाहिए, दिमाग एकदम खुलना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो अब ये करो। प्रूफ का मतलब एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर करना। प्रूफ का मतलब एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर करना। तो एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते ही दिमाग की घंटी बननी चाहिए। ये देखते ही दिमाग की घंटी बननी चाहिए कि अरे 1 कोसेक प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं, 1 कोसेक प्लस कॉट को लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो 1 कोसेक प्लस कॉट को कोसेक माइनस कॉट लिख दिया। तो इस पूरे को अपन ने ये लिख दिया माइनस 1 साइन थीटा जो होता है, 1 साइन थीटा जो है 1 साइन जो होता है कोसेक होता है, तो माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कट गया, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा। तो हमारा एलएचएस जो है वो यहां तक आ गया। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे क्या सॉल्व करोगे। तो अगर एलएचएस सॉल्व ना हो तो आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहीं तक सॉल्व हो गया। ऐसा करते हैं, आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आरएचएस हम ये बना देंगे तो बात हो जाएगी। आरएचएस में 1 साइन को कोसेक लिख दो, और माइनस 1 कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट जो होता है कोसेक प्लस कॉट का उल्टा होता है, तो 1 कोसेक माइनस कॉट को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। भाई यही तो बताया था, यही तो बताया था कि 1 में कोसेक माइनस कॉट, 1 कोसेक माइनस कॉट को कोसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं। तो हमने इसको कोसेक प्लस कॉट लिख दिया, तो इस पूरे को हमने ये लिख दिया। सिमिलरली इस पूरे को हमने कोसेक माइनस कॉट लिखा था, ठीक है, ये लिख दिया। माइनस अंदर ले जाएं, माइनस बाहर था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट खोलेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस अंदर गया तो माइनस कॉट थीटा, कोसेक से कोसेक गया तो ये भी बन गया माइनस कॉट थीटा। तो हम ये देख रहे हैं कि एलएचएस सॉल्व करके ये बना, आरएचएस भी सॉल्व करके ये बना, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड एचपी। अरे हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया ना। क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, मैथ्स मतलब क्या बोला था, मैथ्स मतलब शोभित भैया,
है ना आसान। ये और मास्टर लोग इतना बोर करके, इतना बड़ा बड़ा करके सुनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा करके बताते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, कुछ ऐसे दिमाग अलग से कुछ रॉकेट साइंस लगानी नहीं है। एलएचएस को सॉल्व करा, आरएचएस को सॉल्व करा, आ गया। एलएचएस को सॉल्व करा, 1 अपॉन में कोसेक प्लस कॉट को कोसेक माइनस कॉट लिख दिया, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिखा, कट गया, कॉट बच गया। सिमिलरली 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट, हमें पता है कोसेक माइनस कॉट जो होता है वो कोसेक प्लस कॉट का उल्टा होता है, तो ये उल्टा ही लिखा हुआ है कोसेक प्लस कॉट का। हो गया। एक लिख रहा है मैथ्स मतलब दिगराज सर, ठीक है भाई। ठीक है भाई। भैया पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि ये चीज जो है ना दिमाग में बैठानी पड़ेगी, ये चीज जो है ना ये दिमाग में बैठानी पड़ेगी। ये कौन सी? ये दो चीजें, ये दो चीजें कि सेक माइनस टेन कहीं भी दिख जाए या सेक प्लस टेन कहीं भी दिख जाए तो उल्टा लिख कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सिमिलरली कोसेक माइनस कॉट या कोसेक प्लस कॉट कहीं दिख जाए तो उल्टा कर देंगे। एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, या ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? चलो, तो सेक टेन कोसेक कॉट ये तो समझ में आ रहा है ना। आपने बोला भैया कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा था, हो जाएगा, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा था, हो जाएगा। तो कोसेक कोसेक सेक वाला, कोसेक कॉट वाला, सेक टेन वाला, इसमें तो हो रहा था भैया, इसमें तो हो रहा था। अगर साइन और कॉस वाला आ जाए तो कैसे करेंगे? इसमें तो रेसिप्रोकल नहीं होते ना। सेक टेन कोसेक कॉट ये तो रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कॉस तो रेसिप्रोकल नहीं होते ना भैया, है ना। साइन और कॉस तो रेसिप्रोकल नहीं होते ना भैया। तो साइन और कॉस कैसे रेसिप्रोकल? अगर साइन और कॉस का सवाल आ गया तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो बोला जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, प्लस दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन पूछा है। क्या बोला मैंने? एडिशन। देखना बहुत ध्यान से, ऐसा ऐसा खाली साइन कॉस नहीं, टेन कॉट में भी हो सकता है। देखना ध्यान से, देखना, कुछ काम की बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एडिशन गिवन है, मल्टीप्लीकेशन पूछा है। तो जब भी एडिशन गिवन और मल्टीप्लीकेशन पूछे, खाली साइन कॉस की बात नहीं हो रही, सेक टेन हो गया, कोसेक सेक हो गया, सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। एडिशन गिवन है, साइन प्लस कॉस गिवन है, साइन इंटू कॉस पूछा है। इस केस में सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम है जो तुम्हें करना है। इस केस में सिर्फ एक काम है जो तुम्हें करना है, वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भैया क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? बिल्कुल अभी समझ में आएगा, देखियो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही हमें मल्टीप्लीकेशन की टर्म मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? कैसे मिल जाती है? देखो, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, वही तो चाहिए। मल्टीप्लीकेशन वाली तो टर्म चाहिए, मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म तो चाहिए। तो ए इंटू बी हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड से मिल जाएगा। करो इसको, खोलो इसको, खोलो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर रूट 3 का होल स्क्वायर जो होता है 3 होता है, स्क्वायर से रूट कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। 3 माइनस 1 जो होता है वो 2 हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये 2 के बराबर, 2 से 2 गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा ये 1 के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? लिख लो, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आई तो लिख लो, और आई तो लिख लो।
हाँ जी सर जी, बिल्कुल सर जी। रोना आ रहा है सर जी, क्यों भाई? तो देखो, साइन प्लस कॉस देके साइन इंटू कॉस पूछ लिया था, हो गया है ना। प्लस देके मल्टीप्लीकेशन पूछ लिया, हो गया है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेक प्लस टेन देके सेक माइनस टेन तो हमने लिख लिया है ना। सेक और टेन में तो प्लस माइनस करना आसान है, सेक और टेन में प्लस माइनस करना आसान है, कोसेक कॉट में प्लस माइनस करना आसान है, पर साइन कॉस में अगर प्लस माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे? हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट टू कॉस थीटा के बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमें साइन प्लस कॉस दे रखा है और हमें इनका सब्ट्रैक्शन पूछ लिया है ना। हमें प्रूव करना है कि कॉस माइनस साइन जो होगा वो रूट टू साइन के बराबर होगा। भैया अब नहीं समझ में आ रहा मेरी जान, इतनी जल्दी छुट्टी कर दूं क्या यार? हैं? अबे अभी तो शुरू ही हुआ है। म्यूजिक ब्रेक। देखो हमें कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो हैं, मतलब करवाने हैं, काफी करवाने हैं। करते हैं यार, थोड़े तो और करें, थोड़े तो और करें। हाँ सारे नहीं करवाएंगे, एक क्लास और लगेगी, पर चलो करते हैं। कॉस प्लस साइन पूछा है, कॉस प्लस साइन पूछा है, कॉस प्लस साइन दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट टू कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को रूट टू साइन थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो देखो जो हमें प्रूव करना है ना, जो हमें प्रूव करना है, हमें इस LHS को LHS में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमें साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। हमें इस पूरे को साइन थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। इस पूरे को साइन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मतलब हमें यहां पे साइन नहीं चाहिए भाई, इस पूरे को कन्वर्ट करके साइन थीटा चाहिए। तो मतलब यहां से हमें कॉस थीटा को उड़ाना है, हमें यहां से कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है। कॉस थीटा को अगर हम साइन थीटा की टर्म में लिख देंगे तो पूरा साइन थीटा की टर्म में बन जाएगा, सॉल्व करके ये बन जाएगा। क्या समझ में आई मेरी बात? क्या समझ में आई मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें फाइनली साइन थीटा चाहिए, पर यहां तो कॉस है, तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो दे रखा है उसके मदद से, जो दे रखा है उसकी मदद से। तो यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे अगर मैं बोलूं कि कॉस थीटा इधर ले जाएं तो साइन थीटा जो है वो बन जाएगा रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरे में से कॉस थीटा कॉमन ले लें तो बन जाएगा रूट टू माइनस वन अंदर, और यहां साइन थीटा ऐसे का ऐसा। रूट टू माइनस वन इधर ले जाएं तो साइन थीटा अपॉन में रूट टू माइनस वन, ये है कॉस थीटा के बराबर। तो हमने कॉस को साइन के टर्म्स में बना लिया भाई, हमें इस कॉस को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना था ना, तो मैंने कॉस को साइन के टर्म्स में बना लिया। पर अभी ये नीचे रूट टू माइनस वन है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं? रेशनलाइज। नीचे रूट नहीं रहना चाहिए ना, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज मतलब, तो साइन थीटा अपॉन में रूट टू माइनस वन जो था, इसको रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसे ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बन रहा है साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन, और नीचे क्या बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर बन रहा है साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर, मतलब टू रूट टू का स्क्वायर इज टू माइनस वन, तो ये तो पूरा वन ही बन गया नीचे। और नीचे वन मतलब यही है, नीचे वन का मतलब कुछ नहीं, यही है। तो मतलब कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा चल रहा था ना, ये इक्वल टू कॉस थीटा चल रहा था, इक्वल टू कॉस थीटा तो चल ही रहा था, इक्वल टू कॉस थीटा तो चल ही रहा था। तो कॉस थीटा जो है वो है साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन के बराबर। मैंने मेरी जान कुछ नहीं करा, मैंने यहां से मैंने कॉस थीटा को इधर ले गया, कॉस थीटा कॉमन आया, रूट टू माइनस वन को नीचे ले गया, तो कॉस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा अपॉन रूट टू माइनस वन। कॉस थीटा जो है वो आ गया साइन थीटा अपॉन रूट टू माइनस वन। यही तो चाहिए था, कॉस को मेरे को साइन के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने कॉस को लिख दिया रूट साइन थीटा अपॉन रूट टू माइनस वन। इसको रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करके मिल गया कि कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन, साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन, ये है कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को यहां रख देते हैं, तो कॉस थीटा की जगह लिख देते हैं साइन थीटा इंटू
√2 + 1 और ये माइनस साइन थीटा, ऐसे का ऐसे ही अंदर ले जाए तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये गया तो ये बन गया √2 साइन थीटा। यही तो RHS है, यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। यही तो RHS है भैया, सब कलर ब्लाइंड दिख रहा है, रैपट मारूंगा मैथ्स मतलब दिख रहा सर, कुछ नहीं करा यार मैंने, यहां से cos थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रखी है, बस ये करा है, यहां से cos थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रखी है। अब तुम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो कि तुम्हें ये भी बहुत मुश्किल सा लग रहा है। अरे क्या करा है मैंने, यहां से cos थीटा बराबर sin थीटा अपॉन √2 - 1 है, यही तो उठा के यहां रखा है, यहां से cos थीटा उठा के इसमें पुट कर दिया बस, और क्या करा है। बिल्कुल ही दिमाग बंद हो गया तुम्हारा 2 सेकंड में है बे। अभी तो और भारी भारी क्वेश्चंस करने हमें ट्रिग्नोमेट्री में, इतनी आसानी से डर गए हैं, इतनी आसानी से डर गए। कहां गई तुम्हारी स्पिरिट, कहां गया तुम्हारा जज्बा। है बे, नींद ले गई तुम्हारी जज्बे को। साल खत्म हो गया, अब भी ठग रहे हो हैं, साल खत्म होना है, 1 दिन बचा है तुम्हारे साल में, 1 दिन बचा इस साल में, अब तुम्हारे पास 1 दिन। आए बड़े छुट्टी वाले। चलो अगला क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हारा तो और सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे दिया तो तुम्हारी और सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, रो ही जाओगे बिल्कुल, ऐसा हो जाएगा कि भैया बस खत्म खत्म खत्म। पर मैं भी काम को यूं दूंगा तो जरूर। हमें दे रखा है x बराबर p sec थीटा प्लस q tan थीटा, ये हमें दे रखा है x की वैल्यू। y हमें दे रखा है p tan थीटा प्लस q sec थीटा, ये हमें दे रखा है y की वैल्यू। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर है। एक्स और वाई हमें दे रखा है कि एक्स जो है वो ये है, वाई जो है वो ये है, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर माइनस एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, एलएचएस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कर देते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स ये है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं इसको यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। ये लिख दिया हमने, है ना। खोल दें इसे, खोल दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखते रहो, कुछ नहीं करना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, देख लो, सुन लो ध्यान से, रिपीट नहीं करूंगा, बहुत आसान वाली चीज कर रहा हूं। ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, तो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर, देखते रहो ध्यान से, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर क्या है क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू पी सेक थीटा इंटू क्यू टेन थीटा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। माइनस में इसको अगर हम खोलें, इसको अगर हम खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस के बाद ब्रैकेट लगता है हमेशा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैंने सही लिखा,
क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? कुछ नहीं करा मैंने, मेरी जान। मैंने x गिवन था तो x स्क्वायर लिख दिया, y गिवन था y स्क्वायर लिख दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया, और कुछ नहीं करा। अब ये माइनस अंदर ले जाते हैं बस ब्रैकेट के, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हम। ये तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। p और q को साथ में लिख दिया, सेक थीटा टेन थीटा को साथ में लिख दिया, माइनस अंदर ले जाएं तो p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। यही है, pq को पहले लिख दिया और सेक थीटा टेन थीटा ऐसे, तो माइनस 2pq सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा कट गया। अब देखो p स्क्वायर वाली टर्म, p स्क्वायर कॉमन ले लें, अगर p स्क्वायर कॉमन ले लें अंदर, तो अंदर बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है भाई। p स्क्वायर इसमें से ले लिया, p स्क्वायर इसमें से ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। q स्क्वायर वाली टर्म और q स्क्वायर वाली टर्म, इसमें से भी अगर मैं q स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो p स्क्वायर इंटू 1, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये टेन माइनस सेक है, हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होता है, पर ये साइन उल्टे हैं तो माइनस बाहर ले लेते, तो माइनस बाहर ले लिया, q स्क्वायर इंटू अंदर बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 होता है तो हमें बस साइन चेंज करना था, साइन चेंज के लिए माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर लिया हमने। तो ये क्या बन रहा है, उधर तो बन रहा है p स्क्वायर माइनस, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी तो 1 के ही बराबर है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यही RHS है, यही RHS है, हेंस प्रूव्ड, यही RHS है, हेंस प्रूव्ड। हो गया, वेरी इजी। कितना इजी था, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते ही आंसर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते का आंसर आ गया, है ना आसान। छोड़ दो, हमें पागल हो जाएंगे, पागल मैं कर दूंगा, भूत बना दूंगा रैपट मार मार के। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी तेरे को टेंशन हो रही है, आया बड़ा पागल कर देंगे। लिख ले चल, लल्लू सा सवाल दिया तुम्हें, पर दिखने में बड़ा ही है, फुस्सी है बिल्कुल। चलो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तो तुम खुद कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तो तुम खुद कर लोगे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, मैं बताता हूं, ये पूरा रूट है। तो ये लिखा है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। यह हमें प्रूव करना है, यह हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। बताओ इसमें क्या करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में आ जाए ना, तो ये सोचना कि तुम्हारी किस्मत बहुत आसान है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा काम है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, LHS को पकड़ो, रेशनलाइज कर दो, तो रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए है ना, इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन a का स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। अब देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपन। तो ये लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, मतलब या फिर कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए या कॉस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, कॉस स्क्वायर ए या कॉस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर इधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने नीचे वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए या कॉस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये कंबाइंड स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसे। ये लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसका होल स्क्वायर लिखा है। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से रूट गया तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बचा। ये कॉस ए को दोनों के नीचे ले लें तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए जो होता है सेक ए के बराबर, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टेन ए के बराबर होता है। यही हमारा RHS है, HP हेंस प्रूव्ड, HP हेंस प्रूव्ड। हो गया, हो गया यार। मैं ये देख रहा हूं है आसान, ये कुछ नहीं है, लिख लो लिख लो लिख लो। रिकॉर्डेड एक तो पता नहीं तुम में से जो रिकॉर्डेड वाले आते हैं ना, रैपट मारने का मन करता है इनमें, तेज तेज वो ऐसा वो वाला होता है ना, वो वाला रैपट जो है वो सिंघम में वो तोड़ 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 है ना, होता है ना, वो वाला रैपट मारने का मन करता है मेरा कि पकड़ो बस ऐसे मुखड़ा पकड़ो, तोड़ 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 हिल जाए इंसान। मैं ये देख रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार तुम्हारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा यार ऐसे। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर दिए थे, 3 लेक्चर दिए थे वैसे तो मैंने, पर एक छुट्टी हो गई। तुम्हारे प्लानर के हिसाब से कल हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। छुट्टी कर दो प्लानर के हिसाब से कल हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो जानी चाहिए। मतलब है कुछ नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 1 घंटे का लेक्चर है, पर चलो अपन डाउट क्लास वाले दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, ठीक है। फ्राइडे को डाउट क्लास है, उसमें आधे टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे और आधे टाइम डाउट क्लास लेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, उस हिसाब से हम इसे कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कर लेंगे। निन्नी तो मुझे भी आ रही है। और बताओ यार, तुम भी यार पढ़ाई पढ़ाई की बातें करते रहते हो, कुछ और भी बताओ, अपने जीवन में क्या चल रहा है तुम्हारे। हैं बाय बाय लिखते रहते हैं बस, बाय भैया बाय भैया, हो गया भैया, चलते हैं भैया। भैया के बारे में कोई मत पूछना है बे, भैया की जीवन कैसे चल रहा है। भैया संडे को क्लास ले लेना, ले लूंगा बेटा, वो तो मैं चाहूं तो मैं रोज ले लूं, पर तुम्हारे 2 मास्टर और है ना, उनकी भी क्लास होती है। जाओ चलो, हो गई क्लास खत्म, जाओ जाओ जाओ, निकलो, चलो हो गई क्लास ओवर। अगली क्लास में पढ़ेंगे अब आगे। क्या भैया छोड़ दो, अबे छोड़ तो दिया, जाओ अब। अच्छा भैया कैसे हो बेटे, इतना पिटोगे ना तुम सब, तुम सबको ना लाइन में खड़ा करके, तेरा पट तेरा पट तेरा पट तेरा पट तेरा पट तेरा पट। मतलब मैं बोल रहा हूं कि पूछो तो पूछ रहे हो भैया कैसे हो, अपने आप से कभी नहीं आता दिमाग में है। मैं तुम्हें
जैसे ही क्लास शुरू होती है सबसे पहला वर्ड क्या बोलता हूं मैं, क्या हाल चाल है। और तुम, भैया छुट्टी, छुट्टी भैया छुट्टी, क्लास शुरू होती छुट्टी, हो गया भैया आज का, चलो। ओलिविया कैसी है? मौज है जी, मौज में, मजे में। भैया बिस्सी हो, भाई यही हूं मैं, कहीं नहीं गया। एक तो इतनी तेज तेज लिख रहे हो, मेरे को दिख ही नहीं रहे कमेंट, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। थोड़ा आराम आराम से लिख लो, दिख ही नहीं रहा मुझे। भैया H2O पी लो, पी लिया। भैया ओलिविया फेस रिवील, तो रैंक 1 लेके आ जाएगा तो फेस रिवील हो जाएगा, ठीक है। चलो वे जाओ, चलो चलो वे, चलो चलो खत्म, जाओ चलो चलो, निकलो निकलो, चलो। तुम्हें बातचीत भी नहीं करनी आती यार, तुम तो यार बोर हो यार, बिल्कुल ही बोर हो, बिल्कुल ही बोर इंसान हो। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4 जो बचे हैं, जो हम कल करेंगे। कल हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शुरू ही कर देंगे, एटलीस्ट शुरू तो करेंगे कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है, कर लेना, एक बार ट्राई मारना, नहीं हुए तो फिर हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो निकलो निकलो निकलो, जाओ, ओवर क्लास इज ओवर, जाओ, बाय बाय बाय, गुड नाइट, चलो निकलो निकलो निकलो। क्या है भाई, क्यों बैठे हो? निकलो ना, अबे जाओ, क्यों खड़े हो? बहुत छुट्टी उट्टी की हुई तो जाओ, निकलो, क्यों बैठे हो? निकलो भाई, अब क्यों बैठे हो? निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो, चलो खाली करो, हवा आने दो, चलो चलो चलो, हवा आने दो, चलो खाली करो। अबे फिर बैठे हुए हो, नहीं जाना? हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे भाई, क्यों नहीं जा रहे? अबे जाओ भाई, अब क्यों खड़े हो? हैं? नहीं जाएंगे, क्यों? फिर मैं तुम्हें क्लास बंद करके निकालूंगा, वो अच्छा है? इज्जत से निकल जाओ, फिर बेइज्जती में निकलोगे जब मैं सबको बाहर फेंक दूंगा 1 मिनट में क्लास के। नहीं जा रहे यार अब, मतलब पहले छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी कर दी तो नहीं जा रहे, अब लगे बड़े। जाओ भाई, जाओ जाओ, चलो खाली करो, चलो चलो, आवान दो। क्या है, क्या है, क्या है? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जा रहे? यार अजीब है यार, मतलब यार पहले छुट्टी मांग रहे थे, अब मेरे कहते छुट्टी है, जाओ ना भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, स्लाइड्स भेज रहा हूं, तुम्हारी पीपीटी भेज रहा हूं, जिससे वो पीपीटी पहुंच जाए, फिर तुम्हारी ऐप पे डल जाए। ये काम भी होता है हमारी क्लास के बाद, तुम्हें पता है? क्लास के बाद हमें फाइल सेव करनी, उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर ईमेल करना, फिर ईमेल करके आपके भुवन भैया को भेजना, वो भुवन भैया आपके ऐप पे डालेंगे, फिर आप बोलते हो ऐप पे नहीं डाला, तो फिर हम भुवन भैया को गाली देते हैं 2 कि क्यों नहीं डाली तूने ऐप पे। जाओ भाई, क्यों क्यों रुके हुए हो, जाओ चलो, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, गाली करो, चलो निकलो। हम नहीं जाएंगे, ये क्या होता है बे, ये क्या होता है बे? पहले आप जाओ, मैं अगर निकला तो तुम सब बेइज्जती की तरह निकलो, बिल्कुल ऐसे फेंके जाओगे बाहर। वो बेइज्जती से जाना अच्छा है या फिर ऐसे निकलना अच्छा है, बताओ? है बेइज्जती से जाना अच्छा है या फिर ऐसे निकलना अच्छा है? पंगे ले रहे हो बेटा मेरे से आज तुम। अबे जाओ ना यार, खाली करो, मैं तुम्हें इज्जत से जाने का मौका दे रहा हूं। अगर मैंने बेइज्जती से निकाला तुम्हें बाहर तो वो अच्छा लगेगा क्या?
बैठे रहेंगे जब तक आप बैठोगे। अबे यार यार भाई चलो भाई, चलो खाली करो, चलो रुको। अच्छा तुम्हें तो एक दूसरे की चैट भी नहीं दिख रही होगी, मैंने तो चैट पे पब्लिक नहीं कर रखी। तो तुम बैठे कैसे हो बे, तुम बैठे कैसे हो हैं? 2 बजे तक बैठे रहेंगे? क्यों भाई, क्यों बैठे रहोगे 2 बजे तक? खाली करो यार, जाओ चलो, मेरे गाने सुनने का टाइम है अब, मेरे गाने सुनने का टाइम है, चलो खाली करो। तुम सब खुद जाओगे आज, मेरी बंद कर रहा है क्लास। मेरे तो गाने सुनने का टाइम है, मैं क्या करूं? मेरा तो गाने सुनने का टाइम है भाई, तुम क्यों बैठे हो? अबे भाई मेरे गाने सुनने का टाइम आ गया है, तुम जाओ यहां से, चलो निकलो, चलो मैं तो गाने सुनूंगा मस्त। तुम्हें पढ़ना ही नहीं था तो मैंने कहा जाओ, हम भी सुनेंगे। क्यों भाई, तुम कौन भाई, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्यों सुनाऊं? मैं नहीं सुना रहा, चलो तुम्हें नहीं सुना रहा मैं। अबे यार कितने भाई चंट हो रखे हैं, ये नहीं कि निकल जाएं, बैठे रहेंगे। यार चलो ढूंढते हैं कोई बढ़िया सा गाना। ओ हो गई है क्लास खत्म, सही में बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्लास खत्म होगी, जिसको जाना है जाओ। ये तो कुछ है फालतू टाइम पास कर रहे हैं। गुट दे पराडा तेरा करदा कमाली, विल्लिया बलोरी अखा कर दे सवाल। चलो जट दे नाली भैया हनी सिंह के गाने चलाओ। भैया बाल कटवा लो। ओ भाई वो एक चीज याद आई, एक चीज याद आई, एक चीज याद आई, मैं तुम्हें बताता हूँ बाल कटवाने से रिलेटेड। चलो बहुत दिनों बाद आज स्टोरी टाइम। मेरे को ना बचपन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था बाल कटवाना, मतलब इतनी हेट थी, मैं रोता था बाल कटवाने में। मतलब अगर हमारे घर पे क्या था कि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहता था ना, तो हमारे घर पे करीब 6-7 बच्चे थे, हम एक ही एज ग्रुप के थे, 2-3 साल ऊपर नीचे, ताई जी के, ताऊ जी के और चाचा के, मौसी के, इन सब के जो थे, हम सारे 7-8 बच्चे जो थे एक साथ रहते थे। तो मेरे को बाल कटवाने में लगता था बहुत डर। तो मतलब ऐसा होता था कि कभी भी मैं नाई की दुकान पे नहीं गया हूँ, हमेशा जो नाई होता था उसको, जो हमारे दादाजी हैं, वो घर पे बुलाते थे, मैं सबके पहले बाल कटते हुए देखता था और मैं सबसे पूछता था जब उनके बाल कट रहे होते थे कि दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा। और जब सबसे संतुष्ट हो जाता था तब मेरे पापा, चाचा, दादा मेरे ऐसे हाथ पीछे बांध के और मैं ऐसे रो रहा हूँ कि नहीं मेरे को नहीं कटवाने, और मैं बाल कटवाता था। ठीक है, तो मतलब मेरे को बहुत डर लगता था और मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार क्या हुआ, मैं तुम्हें सही सीन बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे बाल हो गए थे बहुत लंबे, है ना, मतलब लंबे इन द सेंस वो लड़कियों वाले स्टाइल में पहुंच गए थे। छोटा सा था मैं, मतलब ऐसे शायद
पहली या दूसरी क्लास में होगा, बिल्कुल छुटक सा, इतना सा था मैं, इतना सा बिल्कुल ही, मतलब इतना सा होगा, 2 फुट का, है ना। तो मेरे बाल हो गए थे बहुत लंबे और मैं बाल कटवाता नहीं था, पापा भी नहीं कटवाते थे कि यार ये परेशान करता है यार, इसके बाल क्या, छोड़ो रहने दो। तो दादाजी एक बार आए और उन्होंने पापा को बोला कि यार क्या हो रखा है ये, इसके इतने बड़े बाल हो रखे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इसके बाल कटवाओ। तो पापा ने कहा नहीं कटवाता यार ये बाल, मैं क्या करूं। तो दादाजी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं कटवाता भाई, हम कटवाएंगे इसके बाल। तो उन्होंने मेरे को बहला फुसला के, ये नहीं बोला कि बाल कटवाने ले जा रहे हैं, उन्होंने क्या करा, वो और जो मेरे चाचा हैं वो दोनों बैठे बाइक पे और मेरे को कहा कि चल तेरे को घुमा के लाते हैं, कुछ चीज दिलवा के लाते हैं ना, चीज कहा जाता है ना बचपन में, चीज, कि कुछ दिलवा के लाते हैं। तो भाई चाचा बैठे बाइक पे, पीछे दादाजी बैठे, मेरे को बीच में बिठाया और ले गए। मैं बड़ा खुश था, मस्त मौज में आराम से जा रहा हूँ देखते हुए कि और भैया यार चलो यार बाइक पे बैठे, आज तो बहुत दिनों बाद घूमने का टाइम मिला है। ये स्टोरी मेरे को बाद में बताई थी मम्मी ने। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया जा रहा है, हवा लग रही है भाई मुंह पे बढ़िया। तो जैसे ही हम पहुंचे नाई की दुकान पे और मैंने ऐसे साइड में मुंह घुमाया और मैंने देखा अरे ये तो नाई की दुकान पे लाया मुझे, जो मैंने गंदी गंदी गालियां दी है। अब इंसान जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको क्या पता क्या गाली है क्या है, कहीं उसने सुन ली तो उसको ये है कि गुस्से में ये वर्ड बोलते हैं, तो उसको उस समय उसको क्या पता बच्चे को कि गाली है ये। तो गुस्से में मेरे को ऐसा था कि गुस्से में ये वर्ड्स बोलते हैं, तो मैं वो वर्ड बोलने लग गया, भर भर के गालियां, मतलब ऐसी गालियां कि मैं ऐसे बाइक से उतर गया और वो गली में ऐसे लेट गया, लोट गया बिल्कुल, कि नहीं कटवाना मुझे बाल, तुम मेरे को लेके आते हो सालो, ये वो करके खूब, मतलब माँ बहन से लेके सारी गालियां मैंने सड़क पे ऐसे तेज तेज चिल्ला रहा हूँ कि तुम मुझे लेके आते हो, मुझे झूठ बोल के लेके आते हो बाल कटवाने, सालो तुम्हें ये वो करके सब। अब मुझे क्या, मैं छोटा सा यार, खूब गालियां दिया चाचा को, दादाजी को खूब गालियां की, तुमने झूठ बोला मेरे को, पहले ये बोला और ये करके, और मैं गली में चिल्ला रहा हूँ। एकदम से मम्मी बता रही है एकदम से क्या हुआ था, दादाजी एकदम के अरे अरे कुछ नहीं हुआ चलो चलो, मतलब उनको तो ऐसा बेइज्जती सी फील हुई ना कि यार इतने सारे दुकान वाले हैं सब देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं हुआ बच्चे, चल बेटा बैठ जा, और बैठ के लेके आ गए वापस। तो उस दिन के बाद से मेरे कभी बाल नाई वाली दुकान पे नहीं कटे। उसके बाद मतलब दादाजी ने कहा भाई, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया कि इसको नहीं ले जाऊंगा कभी भी बाल कटवाने, और नाई घर पे आएगा, इसको पकड़ेंगे 4 लोग और इसके बाल कटवाएंगे। तो ये था, मतलब एक स्टोरी थी बाल कटवाने की। मेरे को मतलब बिल्कुल ही बचपन में नहीं अच्छा लगता था, अब तो मतलब ये है कि बाल इज लाइक अ कॉन्फिडेंस फॉर बॉयज, है ना, बॉयज गिव मी अ चीयर, है ना, बिल्कुल। तो बाल क्या है यार, बाल अच्छे होने चाहिए, मतलब बाल, मैं जब 9, 10, 11, 12 में था, जब मेरे बहुत छोटे छोटे बाल रहते थे, मतलब 11, 12 में तो कोटा में तो गंजा ही रहता था मैं, करीब 10-12 बार गंजा हुआ हूँगा मैं मतलब 2 साल में, मतलब ऑलमोस्ट ही पूरे 2 साल गंजा रहता था। तो पर बाल इज लाइक अ कॉन्फिडेंस, ये तो है। मतलब अगर लड़कों के बाल अच्छे हैं और वो अच्छे बाल में बाहर निकले हैं, तो मतलब आज वो जो लड़का है वो कॉन्फिडेंस में है, मतलब ओह अच्छे बाल हो, है ना, बढ़िया से उसने शर्ट पहन रखी है, मस्त एकदम पैंट पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं, बाल बढ़िया सेट हैं, उस दिन आता है असली जोश। उस दिन तो ऐसा है कौन शाहरुख खान, कौन रणवीर कपूर, कौन अल्लू अर्जुन, आज तो अपन है। तो ये है, मतलब सिंपल ड्रेस भी ऐसी नहीं कि ऐसी हवाबाजी वाली, ना ना ना, नॉर्मल शर्ट हो बढ़िया सी, पैंट हो, नीचे शूज हो एकदम मस्त से, बाल सेट हो, वॉच हो हाथ में, बेस्ट। चप्पलों में मजा नहीं आता यार, चप्पलों में कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को। मैं जब जूते पहनता हूं ना उस दिन कॉन्फिडेंस आता है, वो है ना, आता नहीं आता। चलो बे निकलो, एक तो यार ये आए, चलो बे चलो आ गए मेरे से टाइम पास करवाने, फिर टाइम पास करवा रहे हो मेरे से, चलो भाग यहां से, अब मैं तुम्हें भगाऊंगा, चलो बे हो गया, बाय 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 बाय, चलो।